मौरका हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह। मुल्क भर में यौम तशक्कुर। पाक फौज को खिराज तहसीन। पूरी कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। तोपों की सलामी से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मुल्की सलामती और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं। वजीर आजम हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी परचम को सरबलंद किया, सलाम अकीदत पेश किया। मुसल्ला अफवाज को भी खराज तहसीन। पूरी कौम दुश्मन की जारियत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की मानिंद खड़ी है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। सदर मुमलिकत का पैगाम। वजीर आजम ने कहा, पाक फौज ने नापाक अज़ाइम नाकाम बनाकर सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम मेहमान खुसूसी, तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। मक्कार दुश्मन पर यादगार फतह का दिन। मुल्क भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। पाक वतन के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को सलाम अकीदत। मज़ार क़ायद पर तकरीब। गवर्नर और कोर कमांडर कराची ने हाजिरी दी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर शायर मशरिक़ को खिराज तहसीन पेश किया। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शहदा पर फूल रखे गए। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर के मज़ारों पर पुरवकार तकरीबात। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। गवर्नर केपी ने गवर्नर हाउस में कौमी परचम सर बुलंद किया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर दुश्मन का गुरूर पाश पाश कर दिया। सियासी क़यादत का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वालिद और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, हम शुहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मोतरफ रहेंगे। बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों को सलाम पेश करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौम को मुबारकबाद। कहा, बुज़दिलाना हमले की नाकामी ने भारतीय हुकूमत को दुनिया भर में रुसवा कर दिया। पाकिस्तान आबी हुकूक पर हमले का दिफा करेगा। हम पुरअमन हैं, मगर जो टकराएगा उसे कारी जवाब मिलेगा। पांच जहाज नहीं, इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। 3 राफेल आपके गिराए। क़यामत तक मोदी इसको याद रखेगा। भारत के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। मोदी को 3 राफेल तैयारों की तबाही क़यामत तक नहीं भूलेगी। वजीर आजम का पाक फज़े के शाहीनों को सलाम। कामरा एयरबेस पर खिताब में कहा, मोदी कहता है टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं हो सकती। आओ अमन की बात करो, पता चल जाएगा दहशतगर्द कौन है और दहशतगर्दी का निशाना कौन बना। मसला कश्मीर जंग की आग दोबारा भड़का सकता है। तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर आज़म के अफसरों और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी शिरकत। फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंदी का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। वज़ीर दाखिला की क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की गुफ्तगू। मुलाकात में सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नक़वी ने कहा, अमरीकी सदर ने ख़ित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। नेटली बैकर का कहना था कि अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। अजीम फतह, बहादुर लीडरशिप, दिलेर फौज और कौम के इत्तेहाद का नतीजा। अमन के दाई हैं मगर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दुश्मन को पैगाम। वुज़रा के साथ परचम कुशाई करके यौम तशक्कुर की तकरीबात का आगाज किया। शहदा को खिराज अकीदत पेश। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो हर चैलेंज का डटकर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। जदीद हिकमत अमली, बहादुर क़यादत और जज्बा शहादत से लबरेज कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। शुहदा के लवाहिकीन अजीम फ़तह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। कहा, मार्का बुनियानुम मरसूस में तारीख़ी फ़तह पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। अवाम और पाक फौज मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के लापता अफराद का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। भारत ने पहलगाम हमले को जवाब बनाकर 2000 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया।
मकबूजा कश्मीर में हजारों नामालूम कब्रें सामने आई। भारत तहकीकात से भाग रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। नए बजट के लिए IMF से टैक्स तजावीज़ पर मुशावरत जारी। गाड़ियों और पुर्जाजात पर टैक्सेस में कमी की तजवीज़। बरामदात में $5 अरब तक इजाफे के लिए सनती खाम माल पर टैक्स में कमी मुतवक्के। ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। IMF का रेवेन्यू में इजाफे के लिए मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर। दुनिया पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से मुतमईन। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का स्टॉक मार्केट में ग्रीन सुकूक बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। सदर ट्रंप की तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। पाकिस्तान ने अमरीका को ज़ीरो टैरिफ की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान मुंतखब लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ दो तरफा मुआहदे का ख्वाहिशमंद। मुतादिद शोबों में तिजारती हजम में इजाफे का भी ख्वाहा। अमरीकी सदर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। सदर ट्रंप ने $1400 अरब की सरमायाकारी के वादे पर अमाराती सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट समेत मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत। गजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइल ने जबालिया कैंप में तिब्बी मरकज़ पर मीज़ाइल दाग दिए। अस्पताल की इमारत ज़मी बोस। बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के हमलों में एक दिन में 143 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। कोहिस्तान में 40 अरब का मेगा करप्शन स्कैंडल। महकमा खजाना ने 10 अफसरान मुअत्तल कर दिए। ग्रेड 18 का 1 और ग्रेड 17 के 3 अफसरान शामिल। CNW ने 7 और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने 2 मुलाजमीन मुअत्तल किए। तादाद 19 हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹252.63 पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹254.64 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹5.04 फी लीटर कमी कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। लाहौर में पारा आज 43 तक जाएगा। गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई। कराची में गर्मी बढ़ गई। हीट वेव का इम्कान नहीं। शहर के जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 तक 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। PSL 10 का मेला फिर सजने में एक रोज बाकी। कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा रावलपिंडी में होगा। जिमी नीशम और टाइमल मिल्स भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5-5 गैर मुल्की खिलाड़ी मुकम्मल कर लिए। शाकिब उल हसन भी PSL का हिस्सा लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। बार्सिलोना ने 28वीं बार ला लीगा का टाइटल जीत लिया। अहम मैच में बार्सिलोना ने इस्पानियोल को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर लामिन यमल का शानदार गोल। स्पेनिश फुटबॉल का टाइटल जीतने पर बार्सिलोना में रात भर जश्न का समा रहा। जैस्मीन पाओलिनी पहली बार इटालियन ओपन का टाइटल जीतने से एक कदम दूर। सेमीफाइनल में पीटन स्ट्रेंस को हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ ने चीन की जैंग किनवेन को सख्त मुकाबले के बाद ढेर किया। मेंस इवेंट में यानिक सिनर ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और पैसों की दौड़ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तमाम एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स ने 2025 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले एथलीट्स की फहरिस्त जारी कर दी। पुर्तगाली फुटबॉलर मुसलसल तीसरे साल सरे फहरिस्त। 27 करोड़ 50 लाख डॉलर्स कमाए। बास्केटबॉल प्लेयर स्टीफन करी का दूसरा, बॉक्सर टाइसन फ्यूरी का तीसरा नंबर। अमेरिकी फुटबॉलर डैक प्रेस्कॉट चौथे और लियोनेल मेसी 5वें नंबर पर मौजूद।